शांतिपुर के समीप ही फुलिया नामक ग्राम में एकांत समझकर एक छोटी सी फूस की झोपड़ी बना करके श्री हरिदास जी रहते थे। निरंतर भगवान नाम ध्वनि कुटिया से निकलती रहती थी। संपूर्ण देश में विधर्मियों का शासन था, बड़ा कठोर शासन उनका। बंगाल में तो विधर्मियों की सत्ता ही थी। वो अपने धर्म पर अत्यधिक जोर देते थे कि हिंदू धर्म के अधिक से अधिक लोग इस धर्म को स्वीकार करें। कोई चू नहीं बोल सकता था उनके फरमान के आगे। ऐसा कठिन शासन, स्थान स्थान पर उनके धर्म का प्रचार हो रहा था। उनके धर्म प्रचार में जरा भी कोई विघ्न अगर उपस्थित कर दे तो बादशाह से उससे सीधे मृत्युदंड, ऐसा भयंकर से भयंकर पीड़ायुक्त दंड दिया जाता था। इधर इस कुल में जन्म होने के कारण और निरंतर नाम रटने के कारण विधर्मियों के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई कि हमारे कुल में जन्म लेकर के भी ये हिंदुओं के ठाकुर का नाम जप करते हैं। काजी को बहुत कष्ट हुआ। पहले कुछ भेजे कि उनको समझा दो, वो नाम छोड़ दें और कुरान शरीफ के अनुसार वो इस्लाम को स्वीकार करें। वहां कौन सुनने वाला है? जिसकी दृढ़ निष्ठा हो गई उसे कोई हिला नहीं सकता। फुलिया के आसपास पूर्ण शासन मानो एक बादशाह ही हो। गुराई नाम का काजी, बड़ा ही कठोर स्वभाव का। वो हरिदास जी के प्रति तो ऐसा जलने लगा, पूछो मत, ईर्ष्या का ठिकाना नहीं रहा उसके मुख। जब हरिदास जी के मुख से हरिनाम सुना तो जल गया। उसने सोचा कि हमारे धर्म में बड़ा भारी एक कलंक होगा और बहुत से जो धर्म परिवर्तन करना चाहेंगे, इस्लाम धर्म से हिंदू धर्म जाना चाहेंगे, उनका तो साहस बढ़ जाएगा। इनको ऐसा दंड दिया जाए कि कोई भूल करके भी हरि नाम ना ले। हरिदास जी का जन्म मुसलमान कुल में हुआ था। वो बस यही बादशाह से जाके कहा कि मुसलमान होकर हिंदुओं के ईश्वर का नाम लेता है, ये कुफ्र है, ये काफिर है, इसलिए इसका कत्ल कर देना हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार उचित है। गोराई काजी ने विरुद्ध राज दरबार में अभियोग चला दिया हरिदास जी के ऊपर। राज आज्ञा हुई, तत्काल सैनिक भागे और हरिदास जी को गिरफ्तार कर लिया। मुलुकपति बादशाह के सामने हरिदास जी को पेश किया गया। देखा, दृष्टि में सिंहवत दृष्टि, मुख में नाम, चेहरे पर प्रसन्नता और तेज। एक बार कांप गया बादशाह देख करके हरिदास जी को। बड़ा तेज, बड़ी प्रसन्नता, निर्भयता नेत्रों में, और मुख में उन्हीं के सामने नाम चल रहा है, क्योंकि नाम आशिक, नाम कैसे छोड़ सकते हैं। उसने कहा इनको बैठने के लिए आसन दिया जाए। जहां बंदी बना के ले गया था वहां हरिदास जी को आसन दिया गया। हरिदास जी ने नम्रता पूर्वक मुलकपति के सामने बैठ गए। उसने दया दर्शाते हुए कहा कि आपको देखकर लगता है कि आपको दंड न दिया जाए, पर आपका जन्म मुसलमान के कुल में हुआ। मुसलमान के घर में जन्म होना ये अल्लाह की बड़ी कृपा से होता है। बादशाह ने कहा, और तुम मुसलमान के यहां जन्म लेकर काफिरों का आचरण करते हो, जानते हो तुम्हें नरक मिलेगा, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि कुरान शरीफ के अनुसार चलने पर तुम्हें मुक्ति मिलेगी। हम चाहते हैं कि तुम कुरान शरीफ को स्वीकार करो, हम तुम्हें दंड नहीं देना चाहते, बंद करो हरि नाम लेना, तुम तौबा बोलो, अर्थात गलती स्वीकार करो, प्रायश्चित करो, कलमा पढ़कर मोहम्मद साहब की शरण में जाओ, भगवान तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देंगे और तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। मुलकपति की ऐसी सरल बात सुनकर हरिदास जी ने हाथ जोड़ा और कहा, महाशय आपने जो कुछ कहा बिल्कुल आप अपने विश्वास के अनुसार ठीक कह रहे हैं, मेरा कोई विरोध नहीं आपसे, क्योंकि हर एक मनुष्य का विश्वास अलग अलग तरह का होता है। जिस तरह का दृढ़ विश्वास होता है उसी प्रकार उसको फल की प्राप्ति होती है। दूसरों के धमकाने से या किसी प्रलोभन से या भय से
जो अपने प्रीता को, अपने विश्वास को छोड़ देता है, वो कैसा विश्वासी रहा? उसे कभी परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती जो किसी भय से, किसी प्रलोभन से अपनी निष्ठा को छोड़ दे। आपने मुझे मृत्यु दंड का भय दिखाया, मोक्ष का प्रलोभन दिखाया, मैं नाम नहीं छोड़ सकता। यदि मैं नाम छोड़ दूं तुम्हारे कहने से, तब मेरी दुर्गति हो जाएगी। क्योंकि मैं भयवश या प्रलोभनवश नाम को छोड़ दूं तो मैं मान सकता हूं कि मेरी दुर्गति हो जाएगी। ऐसा करने से मैं नरक का भागी बनूंगा। पर मैं भगवान नाम निष्ठ हूं, इसलिए मेरा सर कलम कर दिया जाए तो हंसते हंसते कटवा लेंगे सर, लेकिन नाम नहीं छोड़ेंगे। इनकी ऐसी बात सुनकर के कुछ क्षण के लिए पूरी सभा मौन हो गई। भगवान नाम का प्रभाव, मुलकपति का हृदय पसीज उठा। इनकी वो सरल वाणी, इनका वो तेज, इतना आकर्षण, वो मौन हो गया। फिर थोड़ी देर में बोला कि तुम्हारी बातें हमारी समझ में कुछ कुछ आती हैं, लेकिन ये जितनी बातें तुमने कही ये सब हिंदू फकीरों की है, तुम्हें उचित नहीं है। तुम मुसलमान के कुल में जन्मे हो, तुम्हें मुसलमान के धर्म में ही विश्वास रखना चाहिए। हरिदास जी ने कहा, महाशय बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखो भक्त का हृदय कैसा होता है, मेरा कोई आप पर विरोध का भाव नहीं, किंतु विश्वास तो अपने अधीन की बात नहीं है। पता नहीं हमारे ऊपर कैसे कृपा हो गई कि मुझे भगवान नाम पर विश्वास हो गया है। ऐसा भगवान नाम पर विश्वास नहीं कि किसी के कहने से छूट जाए या किसी भय से छूट जाए। कोई हिंदू ही बना रहे, इस पर आपका कोई जोर, कोई हिंदू मुसलमान बन जाए तो आपका कोई जोर चलेगा? मान लो कोई हिंदू बना है तो आप क्या करोगे? अगर कोई हिंदू मुसलमान बनना चाहता है तो आप उससे सहयोग करेंगे, रोकेंगे नहीं। अगर कोई मुसलमान हिंदू बन जाए तो क्या फर्क पड़ता है? अगर हिंदू मुसलमान बन सकता है तो मुसलमान भी हिंदू बन सकता है। श्री हरिदास जी ने सभा में ऐसा तर्क रखा। कोई हिंदू जब अपना विश्वास छोड़कर मुसलमान होने के लिए आता है तो आपने कभी उसे दंड दिया? आपके भयवश से, आपके समझाने से कोई हिंदू धर्म का त्याग कर जब इस्लाम धर्म को स्वीकार करता है तो आप उसे क्या कभी दंड दिए कि तुझे अपने धर्म में रहना चाहिए? क्यों नहीं? उसे क्यों नहीं आपने शासन के द्वारा मजबूर किया कि वो अपने ही हिंदू धर्म में रहे? जब हिंदुओं को अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म में आने के लिए आप स्वतंत्र मानते हैं तो आपको यह भी स्वतंत्रता समझनी चाहिए कि कोई मुसलमान भी हिंदू धर्म को स्वीकार कर सकता है। फिर आप मुझे कलमा पढ़ने के लिए क्यों मजबूर करते हैं? इनकी ये बात सुनते ही न्यायाधीश चुप हो गया, कोई उत्तर नहीं। गोराई काजी ने देखा यहां तो मामला बिल्कुल उल्टा हो रहा, बादशाह चुप हो रहा, फिर क्या होगा? वो जोर से बोला कि ये सब बातें हमें नहीं सुननी, हमें इनकी ये दलीलें सुननी नहीं है, इन्हें दंड देना है। अगर इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये काफिर है, तो आप समझ लो धर्म की बड़ी हानि हो जाएगी। अधर्म करने वालों को दंड देना हमारा कर्तव्य है। इसलिए बादशाह से कहा या तो एक कलमा पढ़ना स्वीकार करें या दंड भोगना, दोनों में एक ही पसंद कर लें, छूट देते हैं। बेचारा मुलकपति मजबूर था, इस्लाम धर्म के विरुद्ध कुछ कह नहीं सकता था, काजियों के विरुद्ध न्याय करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसने गोराई काजी की बात का समर्थन करते हुए कहा कि या तो तुम कलमा पढ़ो और या दंड स्वीकार करो। हरिदास जी ने निर्भीक स्वर में कहा, महाशय मुझे जो कहना था मैंने एक बार कह दिया, भारी से भारी दंड भी हंसते हुए स्वीकार करूंगा, लेकिन हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। कितनी बड़ी बात! यहां एकांत में बोल लेना अलग बात है, जब सामने दंड दाता विराजमान है, शासनकर्ता विराजमान है, और उस सभा में ऐसा बोलना बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। कोई भी दंड मुझे अपने विश्वास और निष्ठा से विचलित नहीं कर सकता, ऐसा ठाकुर हरिदास जी ने कहा। आप दंड की बात कहते हो, मैं भरी सभा में कहता हूं कि तलवार से मेरे अंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो भी मेरे मुख से हरिनाम निकलेगा और कुछ नहीं। जब तक शरीर में श्वास लेने की ताकत रहेगी तब तक हरिनाम बोलूंगा, चाहे मेरे शरीर के टुकड़े कर दो इस सभा में, हरिनाम को छोड़ नहीं सकता। वो आपको जो भावे वो सो करो।
हरिदास जी के ऐसे निर्भीक उत्तर को सुनकर मुलकपति किंकर तब विमूढ़ हो गया। वो कुछ सोच नहीं पा रहा था हरिदास जी को क्या दंड दें। उसने गुराई काजी की तरफ देखा। मुलकपति के भाव को समझकर गुराई काजी ने कहा, हुजूर जरूर दंड देना चाहिए, इसे माफ मत करना। यदि इसे दंड नहीं दिया गया तो मनमानी बहुत लोग करने लगेंगे और इस्लाम धर्म के अस्तित्व का ही भाव संकट में पड़ जाएगा। बादशाह ने कहा, मुझे तो नहीं सूझता कि इन्हें क्या दंड दें, तुम ही निश्चय करो इन्हें क्या दंड दिया जाए। गुराई काजी ने जोर देते हुए कहा, हुजूर ये पहला मामला है, इसे ऐसा दंड देना चाहिए कि समस्त हिंदुओं के कान खड़े हो जाएं। कोई भी हिंदू हमारे इस्लाम धर्म के विरुद्ध आचरण न करे और जो इस्लाम धर्म अर्थात मुसलमान जन है वो भयभीत हो जाए कि कभी हिंदू धर्म को स्वीकार न करें। ऐसा कड़ा दंड दिया जाए, किसी की हिम्मत न पड़े। वैसे तो इसे प्राण दंड ही देना चाहिए, पर सीधे साधे प्राण दंड दे देना ये इसके पापों का प्रायश्चित नहीं होगा। गुराई काजी ने कहा, सोचो नाम जापक के लिए इसकी पीठ पर बेत और कोड़े बरसाते हुए 22 बाजारों में ले जाया जाए और इतना मारा जाए कि कोड़े और बेतों की मार पड़ते पड़ते मर जाए, ऐसा इसे दंड दिया जाए जिससे किसी की हिम्मत नहीं होगी इस्लाम धर्म के विरुद्ध बोलने की। बादशाह ने विवश होकर आज्ञा पाश कर दी। जल्लादों को हुक्म हो गया, कोड़े और बेतों की वर्षा करते हुए 22 बाजारों में हरिदास जी को जान से मार दिया जाए। बांध लिया गया हरिदास जी को, पीठ पर वहीं सामने ही बेत और कोड़े बरसना शुरू हुए। सोचो अब उनके सुकुमार शरीर पर जे भी कोड़ों की आघात जोर से जल्लाद लोग मारते कोड़ा तो वैसे ही खाल वो कोड़े में लगी हुई चली जाती। घाव हो, उन घावों पर बेत ऊपर से बरसते, कोड़े बरसते। हरिदास जी की शरीर की पूरी खाल उधड़ गई, मांस दिखाई देने लगा, पीठ से रक्त की धारा बहने लगी। निर्दयी जल्लाद उन घावों पर बेत की वर्षा करते। हरिदास जी के मुख से वही हरिनाम, एक क्षण के लिए भी हरिनाम नहीं रुका। कोड़ों और बेतों की वर्षा हो रही है। बाजार में जो भी देखता आंख मूंद लेता, कोई चीख पड़ता, कोई रोने लगता, हाय हाय मच गई। लेकिन बादशाह के हुक्म के आगे किसी का क्या जोर। बहुत से भक्त तो चीख चीख के रोने लगे। वो केवल कृष्ण नाम कीर्तन करते हुए बेत और कोड़ों की मार सह रहे हरिदास जी। एक बार भी न तो जल्लादों की तरफ मुड़ के देखा, न जनता की तरफ, न एक क्षण के लिए भी नाम रुका। हर समय नाम चल रहा है। 22 बाजारों में घुमाया गया, शरीर रक्त से लथपथ है। हरिदास जी के प्राण नहीं निकल रहे। जल्लादों ने आश्चर्य प्रकट किया कि ऐसा कठोर आदमी तो आज तक हमने नहीं देखा। हम लोगों के 10-20 बेत कोड़े पड़ते ही कितने मूर्छित हो गए देखा है, लेकिन 22 बाजारों में कितने असंख्यों बेत और कोड़े पड़ गए, इसके होश जीव कितने बने हुए। ये मरेगा भी कि नहीं? अगर नहीं मरेगा तो बादशाह मुझे मार डालेगा। इसलिए वो जल्लाद कांप रहे कि मरेगा कैसे। हमें लगता है जो नाम उच्चारण कर रहा है इसी का प्रभाव है। भारी दुख में भी ना तो इसके मुंह पे कोई शिकन है, ना कोई वेदना है। अब हम लोग क्या करें? दयालु हृदय महात्मा हरिदास जी ने कहा, हरि बोल, हरि बोल, तू भी हरि बोल। बोले अब भी वो बोलता है हरि बोल, हरि बोल। ऐसे कह के फिर हरिदास जी आनंद मगन हो रहे, ये भी हरि बोल बोल रहे, इनका भी कल्याण हो जाएगा, इसलिए आनंद हो रहा है। ऐसे जल्लादों के मुख से हरि नाम निकला, इनका भी कल्याण हो जाएगा। हाथ जोड़कर अश्रु प्रवाह करते हुए हरिदास जी हरि से प्रार्थना करते हैं, काजी, बादशाह और पीटने वाले इन सब का मंगल हो। हे प्रभु, कभी इनको कोई कष्ट ना हो। आप देखो संत का हृदय क्या होता है, नाम जापक का हृदय क्या होता है। प्रभु ये सब भूले भटके हैं, इनके अपराधों को क्षमा करो, ऐसा वो प्रार्थना करते। इतने में ही हरिदास जी की अचेत अवस्था आ गई, मूर्छित हो गए, भूमि में पड़ गए। सेवकों ने देखा कि उनके प्राण संचलित नहीं हो रहे। उनको ऐसा भास हुआ मानो हरिदास जी के प्राण निकल गए। गुराई काजी को सूचना दी गई, मुलकपति को सूचना दी गई कि हरिदास जी के प्राण निकल गए।
तो उन्होंने कहा ये काफिर है, इसको अगर जमीन में गाड़ दिया जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा, इसलिए इसको काफिर को गंगा में फेंक दो, क्योंकि इस्लाम धर्म के अनुसार यदि जमीन में गाड़ा जाएगा तो इसे स्वर्ग मिलेगा। बोले इसको गंगा में फेंक दो। गोराई काजी ने कहा कब्र में गड़वा देने से मुसलमानी धर्म के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसने मुसलमानी धर्म छोड़ दिया है, इसलिए इसे गंगा में फेंक दो। जल्लादों ने बादशाह की आज्ञा से हरिदास जी के शरीर को गंगा में फेंक दिया। गंगा माता का सुखद स्पर्श होते ही, शीतल जल स्पर्श होते ही हरिदास जी को चेतना आ गई, जागृत हो गई चेतना। धीरे धीरे गंगा के प्रवाह से वो फुलिया के समीप घाट पर आके लग गए। अब दर्शनार्थियों की भीड़ एकत्रित हो गई, क्यों सबको पता था, वो तो 22 बाजारों में जब मारा तो सबको पता था, अरे सबने देखा हरिदास जी जीवित है। चारों ओर प्रसन्नता का समाचार फैल गया। लोग ठाकुर हरिदास जी के दर्शन के लिए बड़ी उत्सुकता से आने लगे। जो भी सुनता हो सब भागते हुए दूर दूर से लोग आने लगे। बादशाह और गुराई काजी के पास सूचना पहुंची कि हरिदास जी तो जिंदा है, गंगा में फेंक दिए गए थे और परीक्षण के साथ फेंके गए थे, ऐसे थोड़ी देखा गया था कि प्राण संचलित नहीं हो रहे। घबरा गया बादशाह कि कोई साधारण नहीं, 22 बाजारों में बराबर अनवरत असंख्यों बेत और कोड़े मारे गए, खाल शरीर में नहीं, फिर भी प्राण। हृदय से घबरा करके, आखिरकार कोई सत्ता है, हृदय से घबरा गया और बादशाह स्वयं काजी के सहित आया दर्शन करने हरिदास जी के। फुलिया में जहां हरिदास जी रुके हुए थे, बादशाह ने आया, आकर के नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ा, सर झुकाया और कहा आप मुझे क्षमा करें, मैं दंड देने के लिए मजबूर था, इसलिए दंड दिया, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। और आज से मैं ये पास करता हूं कि आप खूब हरिनाम जप करो, कोई नहीं बोलेगा। ऐसा बादशाह ने सर, देखो भगवान का सब लीला विलास है। आज से आपके भजन में कहीं कोई भी विघ्न नहीं पहुंचाएगा, ये फरमान जारी कर दिया बादशाह ने। हरिदास जी नम्रता पूर्वक कहा कि महाशय आपका तो कोई अपराध है ही नहीं, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार दुख सुख भोगता है। कोई हमारे ऐसे कर्म रहे होंगे जिनको भगवान ने पवित्र करने के लिए तुम्हें प्रेरणा की। देखो संतों का हृदय कैसा होता है। हरिदास जी की ऐसी सरल निष्कपट बात सुनकर बादशाह आनंद मगन हो गया। वो हरिदास जी के चरणों में गिरा, बादशाह चरणों में गिरा, फिर वो प्रणाम करके चला गया। अब तो बड़े बड़े वैष्णव सब भाग भाग करके श्री हरिदास जी के समीप आए और दुख प्रकाशित करने लगे। कोई उनके घावों को देखकर फूट फूट कर रोने लगता। हरिदास जी ने उन वैष्णव जनों को समझाते हुए कहा, हे वैष्णव जन, आप सभी लोग भगवत प्रेमी हो, शास्त्र के मर्म को भली भांति जानते हो। बिना पूर्व कर्मों के दुख सुख की प्राप्ति नहीं होती। मैंने इसी जन्म में एक अपराध किया कि मैंने हरि नाम की निंदा सुनी। ये मुझे जो दंड मिला अच्छा मिला, क्योंकि इन कानों से मैंने हरि नाम की निंदा सुनी। यही बोल रहे थे काजी वगैरह, मैंने हरि नाम की निंदा सुनी, भगवान ने अच्छा किया, हरि नाम निंदा सुनने वाले शरीर को पिटवा दिया, अच्छा किया। मतलब संत का हृदय क्या होता है ये कोई समझ नहीं सकता। आप वैष्णव जन सब प्रसन्न रहो, मेरे शरीर को बिल्कुल कष्ट नहीं, आपको दिखाई देते हैं घाव, लेकिन सच्ची बताओ मुझे बहुत आनंद हो रहा है। हरिदास जी ने कहा, जिस क्षण प्रभु का विस्मरण हो जाता है उस समय दुख होता है। यहां तो प्रतिपल प्रभु का स्मरण हो रहा है तो दुख कैसा। ये आपको दिखाई दे रहा है, शरीर में बड़े बड़े घाव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हृदय में मेरे बिल्कुल कष्ट नहीं है। इनके ऐसे उत्तर से सभी वैष्णवजन बड़े संतुष्ट हुए। हरिनाम कीर्तन करते हुए सब वैष्णवजन अपनी अपनी कुटिया को गए। श्री हरिदास जी भगवती भागीरथी के तट पर फुलिया ग्राम के समीप रहने लगे। वहां कौन सी कमी रह गई। जब बादशाह के चरणों में प्रणाम किया तो सोचो कौन सा वैभव उनके लिए दुर्लभ है जो भगवान के चरणों के आश्रित है। अब शांतिपुर से अद्वैताचार्य जी नित्य आते हरिदास जी के समीप। आचार्य ने पुत्र की भांति प्यार करते, अद्वैताचार्य जी पुत्र की तरह प्यार करते हो, ये उन्हें पिता से भी बढ़कर मानते।
फुलिया के सभी ब्राह्मण वैष्णव धनी मानी पुरुष रोज दर्शन करने आते श्री ठाकुर हरिदास जी के, बड़ा आदर सत्कार करते। अब आप विचार कीजिए किस कुल में जन्मे, नाम का महत्व देखो। सब ब्राह्मण वैष्णव सब आके प्रणाम करते हैं, सब चरण धूलि माथे पे लेते हैं। ये नाम की कितना भयानक दंड दिया गया, क्या बिगाड़ पाया कोई? नाम का प्रभाव देखो। वही बादशाह वही काजी आके चरणों में गिरे। श्री हरिदास जी के मुख से सदा हरिनाम निकलता रहता। निरंतर के कीर्तन के प्रभाव से इनके रोम रोम से हरिनाम की ध्वनि प्रकट होती। अगर कोई हरिदास जी के सामने जरा सी कोई भगवान की बात कर, सुनते ही ये अशुभ प्रवाह होने लगता, मूर्छित हो जाते, एक साथ शरीर में साफ सात्विक भाव प्रकट हो जाते। एक दिन की बात है, ये अपनी कुटिया से कहीं जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें मंजीरा मृदंग की आवाज सुनाई दी। श्री कृष्ण कीर्तन समझकर ये उसी ओर चल पड़े। उस समय एक डंक नाम की जाति के लोग मृदंग मजीरा बजाकर नृत्य किया करते थे और नृत्य के साथ वो हरि लीलाओं का पदों का गायन करते। उस समय कोई डंक नृत्य कर रहा था और हरिदास जी जब पहुंचे तब डंक भगवान की काली दमन की लीला का पद गा रहा था। डंक का स्वर कोमल था, नृत्य में प्रवीण था, गाने का अभ्यास, और बहुत सुंदर भाव से वो ये विलाप करने लगा कि जब लालजी नाग नाथने के लिए काली देह में कूदे तो यशोदा मैया जो विलाप कर रही थी वो। भाई विलाप की बात सुनते ही धड़ाम से गिरे हरिदास जी, साफ सात्विक भाव प्रकट हो गए। अश्रु प्रवाह हुंकार और तड़प रहे हैं जमीन पे। डंक बड़ा सात्विक था, वो महापुरुषों के भावों को जानता था। देख के समझ गए कि ये तो कोई महापुरुष है। तत्काल नृत्य बंद किया, इनके चरणों में लौट गया, थोड़ी थोड़ी धूल उठाई, मस्तक पर धारण किया, स्तुति करने लगा। अब तो बहुत से भक्त हरिदास जी की चरण धूलि ले लेकर अपने माथे पर चढ़ाने लगे। कोई उसे बांधकर रज को घर ले जाने लगे। अहो भाग्य से प्रेमी महाभागवत की चरण रज मिली। वहीं पर एक ब्राह्मण बैठा था, वो देख के जल रहा था कि देखो किस कुल में हरिदास जी जन्मे और सब इनकी चरण धूल ले रहे हैं, मैं मिश्रा जी मेरी कोई बात पूछ नहीं रहा। तो वो थोड़ी देर के बाद वो फिर डंक पद गाने लगा। अब वो ब्राह्मण एकदम जैसे हरिदास जी हुंकार करके गिरे थे वैसे वो भी गिरा। अब जे भी वो गिरा, वो तो पूरा देख ही रहा था कैसे हरिदास जी करे, तो वैसे ही करने लगा। डंक ने जब देखा तो देखते ही समझ गया ये तो नाटक कर रहा है, तो जिस ढोल से डंडा बजा रहा था वही डंडा लेकर ब्राह्मण को पीटने लगा। हरिदास जी की चरण धुल ली और उसके तो डंडा पीटने लगा। अब दो चार डंडे में तो सहने की बात हो, लेकिन जो बराबर पीटता ही जा रहा तो भूत भी भाग जाते हो। तो ब्राह्मण देवता नाटक ही कर रहे थे, उठ के बैठ गए, भागे। लोगों ने कहा उस डंक से कि हरिदास जी ऐसे ही गिरे तो तुम चरण धूल लिए, ब्राह्मण गिरा तो तुमने डंडे से पिटाई की, ऐसा क्या? तो डंक ने कहा हरिदास जी महाभागवत हैं, इनमें वास्तविक सात्विक भाव है, भगवत भाव है। और ये ब्राह्मण दंभ कर रहा था, ये प्रशंसा के लिए नाटक कर रहा था, और ढोंग को ठीक करने के लिए स्तुति पूजा नहीं, उसके लिए तो पिटाई चाहिए। ऐसा बोले मूर्खों के सामने भले ढोंग काम करे, हम लोगों के सामने नहीं। हमारे नेत्रों के सामने हजारों लोग आते जाते हैं, मुझे खूब पहचान है कौन महाभागवत है और कौन पाखंड कर रहा है। हरिदास जी सचमुच महान रत्न है, उनके रहने से भारत देश पवित्र है। आप लोग बड़े भाग्यवान हैं जो ऐसे महापुरुष का दर्शन पा रहे हैं। डंक की बात सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई और सब लोग हरिदास जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। महात्मा हरिदास जी फुलिया के पास ही पुण्य सलीला मां गंगा के किनारे पर एक गुफा में रहते थे। अब तो हरिदास जी की ख्याति फैल गई थी, बहुत हजारों की भीड़ दर्शन करने आती। नित्य प्रति सैकड़ों लोग गंगा स्नान करने आते। जैसे गंगा जी पे श्रद्धा वैसे ही हरिदास जी पे श्रद्धा, सब आते हरिदास जी को प्रणाम करते, उनकी चरण धूल माथे पे लगाते। अब एक बात थी कि इस गुफा के समीप जो आता बड़ी जोर से खुजली पैदा हो जाती सबके, और सब परेशान हो जाते। हरिदास जी को कभी खुजली नहीं हुई। अब ये बात बहुत जोर से फैल गई तो एक
आयुर्वेद के आचार्य वहां आए और उन्होंने कहा कि यहां कोई बहुत बड़ा विषैला सांप रहता है और उस विषैले सांप के प्रभाव से वायुमंडल में जहरीला प्रभाव है, इसीलिए खुजली हो रही है, लोगों को भांति भांति की हानि भी पहुंच सकती है। हरिदास जी से कहा कि आप यहां से चले जाइए, वो विषधर सर्प जो है बहुतों की हानि कर सकता है, क्योंकि बहुत लोग यहां आएंगे दर्शन के लिए, तो किसी न किसी तरह से श्वास प्रश्वास में ऐसी जहरीली वायु जाएगी जिससे किसी की मृत्यु भी हो सकती है। हरिदास जी ने कहा कि भाग तो नहीं सकते यहां से, हम यहां से छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहां भगवती गंगा जी और बहुत सुंदर गुफा है, एकांत है, भजन में अच्छा लगता है। शारीरिक जो कष्ट होगा होना होगा तो हो ही जाएगा, उसके लिए हम स्थान नहीं त्यागेंगे। लेकिन उसने आग्रह किया कि आपकी बात नहीं, केवल बहुत हजारों लोग दर्शन करने आते हैं, हजारों लोगों को कष्ट होगा। तो हरिदास जी ने कहा कि कल तक का समय दीजिए, अगर कल तक सबके सामने सांप यहां से निकल के नहीं चला जाएगा तो हम कुटिया छोड़ देंगे और चले जाएंगे। हरिदास जी कीर्तन में मगन हो गए। बड़ा आश्चर्य, सब लोग हरिदास जी के समीप कीर्तन कर रहे थे, उसी समय देखा कि एक दूर से अंधकार का नाश करते हुए एक प्रकाश पैदा हुआ। सभी भक्त आश्चर्य के साथ देख रहे थे और विचित्र रंग बिरंगा बड़ा भयंकर सर्प फण पहलाए हुए उधर से, वो जो प्रकाश था वो मणिधर सर्प की मणि चमक रही थी, उसके मस्तक की मणि प्रकाश फैला रही थी। सभी ने देखा कि सर्प वहीं जहां हरिदास जी कीर्तन कर रहे थे दूर से निकल करके और दाहिने करते हुए कीर्तनकार भक्तों को, और वहां से सबने देखा। दर्शनार्थियों को बड़ा आनंद हुआ कि हरिदास जी के देखो नाम का प्रभाव, ये भयंकर विषधारी सर्प अपने आप यहां से छोड़कर चला गया। श्री हरिदास जी फुलिया में रहते हुए गंगा जी का सेवन करते, अद्वैताचार्य जी का सत्संग करते। उसी सप्तग्राम में हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार नाम के दो धनी जमींदार भाई निवास करते थे। उनके कुल पुरोहित परम वैष्णव शास्त्रवेत्ता पंडित बलराम आचार्य थे। आचार्य महाशय वैष्णवों का बड़ा ही आदर सत्कार किया करते थे। अद्वैताचार्य जी से उनकी अत्यंत घनिष्ठता थी। दोनों ही विद्वान थे, कुलीन थे, भगवत भक्त थे और देश काल के मर्मज्ञ, देश काल के मर्म को जानने वाले। हरिदास जी कभी कभी सप्तग्राम में जाकर बलराम आचार्य जी के यहां भी रहते थे। आचार्य इनकी नाम निष्ठा देखकर बहुत प्रभावित थे, बड़े प्रसन्न होते हरिदास जी को देखकर और हृदय से लगा लेते, पुत्र की तरह दुलार करते। गोवर्धन मजूमदार के पुत्र रघुनाथ दास जी अभी बालक थे। वो जब हरिदास जी को नाम जपता देखते तो उनके मन में विकलता हो जाती, मैं कब नाम जप करूं। ये वही रघुनाथ दास जी जिनकी महिमा गाई जाती है, सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुना। आचार्य ने मजूमदार की सभा में ले गए। मजूमदार महाशय अपने कुल गुरु के चरणों में अत्यंत श्रद्धा रखते थे, वैष्णव भक्तों का यथेष्ट आदर करते थे। अपने कुल गुरु के साथ हरिदास जी को आया देखकर हिरण्य और गोवर्धन दोनों भाइयों ने आचार्य के सहित हरिदास जी को उठकर अभ्यर्चना की, शिष्टाचार किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। हरिदास जी बिना किसी रोक टोक के निरंतर मुख से नाम जपते रहते। सभी लोग देखकर आश्चर्यचकित, इनको किसी के प्रणाम नमस्कार से कोई मतलब नहीं। ये नाम कितने नामनिष्ठ महाभागवत है, सब देखकर आश्चर्यचकित होते। निरंतर नाम चल रहा है। इनके निरंतर नाम जप को देखकर कोई ऐसा नहीं होता जो एकदम आसक्त ना हो जाए। ये देखो नाम जापक में एक विशेष आकर्षण होता है। बहुत से पंडित लोग भी वहां बैठे हुए थे। भगवान नाम जप का प्रसंग आने पर पंडितों ने नम्रता पूर्वक पूछा कि भगवान नाम जप का अंतिम फल क्या है, इससे किस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है? क्या हरिनाम जप से सभी दुखों का नाश हो जाएगा? क्या केवल नाम जप से मोक्ष मिल जाएगा? हरिदास जी ने उस सभा के पंडितों से हाथ जोड़ करके कहा, महानुभावों, मैं तो बहुत नीच हूं, आप तो ब्राह्मण देवता हैं, बड़े शास्त्रज्ञ हैं, धर्म के मर्म को भली भांति जानने वाले हैं, वैष्णव ग्रंथों का, शास्त्रों का स्वाध्याय किया है, मैं आपके सामने क्या बोलूं?
किंतु जब आपने प्रश्न किया है तो मैं आपको इतना बता देता हूं कि भगवान नाम से क्या नहीं हो सकता, कौन सा सुख नहीं मिल सकता। भगवान नाम सर्वश्रेष्ठ महामहिमा में है। जो भगवान नाम जप करता है उसके हृदय में अखंड प्रसन्नता विराजमान हो जाती है, क्योंकि नाम नामी को घसीट कर हृदय में प्रकाशित कर देता है। सर्वश्रेष्ठ फल नाम नामी को आकर्षित करके हृदय में प्रकाश, भगवान को बांध लेता है नाम। हृदय से कभी जा नहीं सकते जिसके हृदय में नाम चलता है। नाम जप करने वाला यदि मोक्ष चाहे तो मोक्ष मिल जाए, दुखों का अत्यंता भाव हो जाए, सगुण निर्गुण जो ज्ञान चाहे वो सब ज्ञान प्राप्त हो जाए। जिसका अंतिम ध्येय है नाम, क्या नहीं प्राप्त हो सकता। पंडितों की सभा में हरिदास जी ने कहा, कहीं भी रहे, कैसी भी परिस्थिति में रहे, किसी भी योनि में रहे, निरंतर भगवान नाम जो स्मरण कर रहा है, भगवान उससे कभी पृथक नहीं रह सकते। नाम जापक के साधक का अंतिम लक्ष्य है, भगवान नाम के साधक का साध्य भी साधन भी सब नाम ही है। नाम जापक का लक्ष्य नाम है, कभी नाम न छूटे। भगवान नाम से जो अन्य किसी फलों को चाहता है वो अभी उसका रहस्य नहीं जान पाया नाम का। नाम का फल है नाम में प्रीति हो जाए, क्योंकि जिसे नाम में प्रीति है मोक्ष, प्रेम, भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान, सगुण निर्गुण जो सब आ जाएगा हृदय में। यदि आप इसके सिवा और कुछ जानते हो तो बताएं। हरिदास जी ने कहा, इनकी ऐसी युक्ति युक्त सार गर्भित मधुर वाणी सुनकर सभी को प्रसन्नता हुई। सभा में गोपाल चक्रवर्ती नाम का बैठा हुआ आदमी था, वो बड़ा तार्किक था। हरिदास जी की बात का खंडन करते हुए खड़ा हुआ और बोला, केवल भावुकता की बातें मत बोलो, पढ़े लिखे तो हो नहीं, नाम जोर से उच्चारण करते हो, बस कह दिया सब हो जाएगा नाम से। शास्त्रों का अध्ययन किया है? अब हरिदास जी चुप हैं। भगवान नाम से कहीं दुखों का नाश होता है? ऐसा उसने बोला। बड़ा अपने को पंडित समझता था। शास्त्रों में जो भगवान नाम की महिमा गाई गई है वो केवल अर्थवाद है। ये देखो घोर नामापराध। जो पंडिताभिमानी जन हैं, जिनको शास्त्रों का अभिमान है, वो बुद्धि ऐसी जिनकी है कि अरे ये केवल स्तुति में, बहुत बड़ा अपराध है, यथार्थ बात नहीं है, तो स्तुति परक बात है, ऐसा उसने कहा। हरिदास जी इतना सुनते ही आवेश में आ गए। कोई भी भक्त जहां नाम की निंदा हो, हरि नाम की, राधा नाम, कृष्ण नाम की, वो कैसे शांत बैठ, आवेश में आ गए और उनका भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करते हो। शुष्क तार्किक हो, भगवान नाम के महात्म को समझते नहीं हो, भगवान नाम में अर्थवाद करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान नाम में जितनी सामर्थ्य तुझे क्या पता, सब शास्त्र उसी में समाहित हैं। उस गोपाल चक्रवर्ती ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, तुम मूर्खों को बहकाओ। कहले अजामिल ने पुत्र के बहाने नारायण नाम लिया तो तर गया। तुम्हारा घट घट व्यापी भगवान इतना बेसमझ है कि वो नहीं जान रहा था कि पुत्र को पुकार रहा है नारायण। अर्थवाद नहीं तो और क्या है। हरिदास जी ने कहा, अर्थवाद कहने वाले निरंतर अनर्थ को प्राप्त होते हैं, तू भगवान नाम की अवहेलना करता है। जोश में आकर गोपाल चक्रवर्ती ने कहा, यदि भगवान नाम स्मरण करने से मनुष्य की नीचता जाती रहे तो मैं अपनी नाक कटवा लूं। हरिदास जी ने कहा, यदि भगवान नाम के जब से नीचता की जड़ मूल से नाश वाली वृत्ति न प्रकट हो जाए तो मैं नाक कान सब कटवा लूं। तुम क्या समझते हो भगवान नाम को? ये बात बढ़ते देखकर आचार्य द्वैताचार्य जी ने कहा, शांत रहो, क्योंकि जो बड़े महापुरुष होते हैं वो सब तर्क विवाद। उस वैष्णवापराधी को पीनस रोग हुआ, कुछ ही दिन में उसकी नाक सड़ गई। जो कह रहा था नाक कटवा ले, काटना नहीं पड़ा, सड़ गई, कीड़े पड़ गए नाक में। वैष्णव, घोर वैष्णव अपराध से हरिदास जी जैसे नाम प्रेमी महापुरुष से तर्क विवाद निश्चित समझो। कालांतर में उसकी सड़ गई नाक, अपने आप सड़ के कट गई। हरि निंदा करने वाले हरिनाम निंदक को निश्चित दुर्गति भोगनी पड़ती है। जो नाम जापक है क्या नहीं हो सकता। इसलिए हम पूर्ण विश्वास करके निरंतर नाम रटें, पर सावधानी ये रखें कि नाम की महिमा, नाम का अनुभव जब तक श्रद्धालु ना हो, कोई निज जन न हो, तब तक उसे वर्णन न करें, नहीं तो अपने अंतर से भी आप हाथ धो बैठेंगे।
आपकी रुचि खत्म हो जाएगी, आपके अनुभव आना बंद हो जाएंगे, आपके अंदर जो दिव्यता है, जो भागवतिकता है, वो छुप जाएगी। गंभीर रहो, शांत रहो, निरंतर नाम जप करो। कोई अधिकारी भगवत प्रेरणा से ऐसा आ जाए तो भले आप नाम की महिमा का गान करो, भले अपने अनुभव